Hello, friends. Welcome once again to my Rasmirathi. Uh, progressing it. सिस्टम सर्ग जो है मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। नरता कहते हैं जिसे नरता कहते हैं जिसे शतव। क्या वो केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें मनुज जिनसे न मृत्यु से डरता है लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है वंदनीय नर कौन? विजय हित जो करता है प्राण हरण या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन चुनता आया। जय कमल आज तक विजयी सदा कृपाणु से, पर आह निकलती ही आई है हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पछता के आगे यूं झुकती जाएगी। यह जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे। हम इसी तरह हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु की ही पशु रह जाएंगे। किसके किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं। किसके विकार की कथा विकास की कथा, जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है। जो है अग्रणीय वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है। नीचे कर छीण मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रहता है। वह अधिक आज तक ब्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले। जब जहर सभी के मुख में हो तब वो मीठी बोली बोले। थोड़ी सी थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है। बाहर की नहीं अगर बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे। जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे तो विश्व शांति के लिए कुछ और न दुख सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का केशव ने क्यों यह कहा नहीं। हाँ, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर छार बनाने को। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधों से युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे। इस बार मांगने को अपना वो स्वतन वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वो। नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वो। सत लक्ष्य मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है।
यदि शांत विश्व की बचती हो वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वो कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा। नवधर्म विधायक की प्रशस्त संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर। मानव समाज का नयन मनुष्य कर सकता वैरागी होकर। पर पर नहीं, विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से। प्रतिकार अनेका हो सकता, क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म लौ जिसकी दो एक मनों में जलती है, या वही भी जो भावना सभी के भीतर जभी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का वृत्त धर्म गुरु होता है। सबके मन का अंधकार जो अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कल ने क्या दान किया। नर के वध की प्रतिक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। हाँ, जो युद्ध स्वर्गमुख सा था, वो आज निंद सा लगता है। बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुष्य में जगता है। धीमी कितनी गति है, धीमी कितनी गति है। विकास किसका अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों की बात निकलता है। थे जहां सहस्त्रों वर्ष थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व, लगता है वहीं खड़े हैं हम। हाँ, वृथा वर्ग उन गुफावासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थरों से लड़ो, अनगढ़ पत्थरों से लड़ो, लड़ो किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो वृक्ष के रोमगुच्छ पूरित ब्रजकृत वज्रकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो भी निष्ठुर हो उसके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। झर गई पूछ रोमांच झरे, पछता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प पछता अथुर, तम तोम प्रचुर परमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसृत थी यही आज वाली द्वापा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार इस आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भरकर कहते हैं अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जगर जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वापर शासित द्वापर का नर। निष्ठुरताएं हो भले, किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुचित के पथ पर चल रहा मनुष्य चतुर मानव प्रबुद्ध कहता है क्रांति जिसे, जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगामी सदकामी नरवीट वीर खड़ग से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुद गए मनुष्य के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र की इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेरणा
तरे में केशव ने प्रण फूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। गिरिका उदग्र गौरवाधार गिरजाए श्रृंगम जो महाकार अथवा सूनाकर आसमान गिर 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 जो गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भू भूल उठित पितामह को बिलोक छा गया समर में महाशोक। कुरपत ही धैर्य न खोता था अर्जुन का मन भी रोता था। रोधु कर तेज नया चमका दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरव तेज दुर्जय उठा कौरव तेज दुर्जय उठा रण करने को राधेय उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए सेना नायक आचार्य हुए। राधेय किंतु जिनके कारण था अब तक के मौन धारण। उनका शुभ आशीष पाने को अपना सद्धर्म निभाने को वह सरसैया की ओर चला। पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के युगल चरण राधे बोला वाणी राधे शरण। हे तात आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लाछित जन। यह वही सामने आया है उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं रण में चलकर कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रलय उतरा जिससे डगमग हो रही धरा। कुरपत को विजय दिलाऊं मैं या स्वयं वीरगति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए मस्तक पर वरद बाण धरिए। आखिरी मिलन की बेला है मन लगता बड़ा अकेला है। मद मोह त्यागने आया हूं पद धूल मांगने आया हूं। भीष्म ने खोल निज सजल नयन देखे कर्ण के आर्द लोचन। बड़ खींच पास में ला करके छाती से उसे लगा करके बोले क्या तत्व विशेष बचा बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं राह रोकता ही क्षण क्षण पर हाय हटी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है किसका समाज ये रोता है। किसकी गौरव किसकी सिंगार जल रहा पंक्ति के आर पार। किसका वन भाग उजड़ता है यह कौन मारता मरता है। फूटता द्रोह दब का पावक हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबकी सुहाग जाति डकार ये कुटिल आग। जब बंद विरोधी होते हैं सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुक कर मन में सोचो यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा। फल अलफ कौन दे पाएगा मानवता ही मिट जाएगी फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी। मेरे मुख से सुन पुरुष वचन तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरा अवशंसी था मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन। मुझको न मानकर चलता था पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसी मानता वीर प्रवर। पार्थव परम रथी धनुषधारी केशव समाट समान रणभट भारी। धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र दीनों दलितों के बिहीन मित्र। अर्जुन को मिले कर्ण कृष्ण जैसे तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल रह जाएगा धन भी केवल। या शांति हित शीतल सुश्रम भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि बस बेटा लो जग में नया सुयस। लड़ने से बड़े यह काम करो आज ही बंद संग्राम करो।
यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर द्वेष दूर द्वेष विस्म को मन से। वो मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह, कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति, उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय कर रण, फिर देख सकूं यह दिव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वो अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, और दल का को गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग, कुछ दिन जीकर देखिए और ये महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए सुब्रत पालन, अपने महान प्रतिभट सिरण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपत का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संवर मुझको। गंगे निराशा में भरकर बोले, तब हे नरवर वीर प्रवर। जो भला लगे वो काम करो, चाहो चाहो रण में लड़नाम करो। भगवान शिमिड़ विष तृण करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण बंधन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके। देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा। राधे ये समर की ओर चला, चलता गर्जन घनघोर चला। पावक प्रसन्न आलोक पाकर, प्रसन्न आलोक नया। कौरव सेना का सूख गया, आशा की नवल तरंग उठी। जन जन में नई उमंग उठी। मानो बाणों का छोड़ स्वयं आ गए, स्वयं स्वयं गंगानंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे ये पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो छहर उठा, रण जलधि घोर में गहर उठा। बज उठी समर भेड़ी भीषण, आ गया हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित सागर सा गर्जित, क्षुभित घोर। विकराल दंडधर सा कठोर। अरदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा। पहले ही ऐसी आग चली, पांडव की सेना भाग चली। झंझा की झोर झंझा की घोर झकोर चली। डालों को तोड़ मड़ोर चली, पेड़ों की जड़ टूटने लगी। हिम्मत सबकी छूटने लगी, ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल पर प्राण उठा। प्लावन का प्लावन कापा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार। या चक्रवात में कहीं कीड़, उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण। त्यों उठा कांप थर थर अरदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्यंग्य बिल्लाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना का ये बेहाल देख, सेना को यूं बेहाल देख। सामने उपस्थित काल देख गरजे, अधीर हो मधुसूदन। बोले पार्थ से गूढ़ वचन, दे अचिर सैन्य का अभयदान। अर्जुन अर्जुन ये देख सावधान हो सावधान। तू नहीं जानता है क्या ये तू नहीं जानता है क्या यह क्या। करता शत्रु पर कर्ण दया, दाहक प्रचंड इसका बल है। ये मनुज नहीं काला नल है। बड़वानल या बड़वानल या यम काल पवन, करते जब कभी कुप भीषण। सारा सर्व
वज्ञ न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इसे जब क्रोध आता है कुछ भी नहीं शेष रह पाता है। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार, त्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया सामने, आ गया, आ गया सामने स्वयं प्रलय। तो इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मूक रह जाएगा? यह महामंत मानव कुंजर कैसे असंख्य हो रहा विचर, कर को जिस ओर बढ़ाता है पथ स्वयं उधर बन जाता है। तू नहीं सरासन तानेगा, अंकुश किसका ये मानेगा? अर्जुन, अर्जुन, विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ वीर, उठ वीर जाग, मूर्ता छोड़, धन धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो मानो चिंखार पहाड़ उठा। बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती हुई फौज हो गई खड़ी। चूसने लगे कौंतेय कर्ण, जो लड़े परस्पर दो शूर। एक ही वृंत के दो कुड़मल, एक ही कुक्ष के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार। बेधने परस्पर लगे, सहज सोदर शरीर शरीर में प्रखर बाण। दोनों के किंसित देह हुए, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशते जय जयकार हुई। दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कट कट कर गिरने लगे सिंड, रुंडों से मुंड अलग होकर बह चली मनुष्य के शोणित की धारा, पशुओं की पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी ये देख दहलता था? थे कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था? तन्वी करुणा की झलक छीन किसको दिखलाई पड़ती थी? किसको मरने वालों की, किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी? केवल आघात का घूंड चक्र, केवल ब्रज युद्ध का प्रहार, केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्जन, केवल पुकार। है कथा द्रोण की छाया में ये 5 दिनों तक युद्ध चला। क्या कहीं धर्म पर कौन रहा, या किस उसके कौन विरुद्ध चला? था किया भीष्म पर पांडव ने जैसे छल छे से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरुवृत्त भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण। कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती बचताती है। पर हाय, युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक सा ही दारुण कठोर। देखता नहीं जवान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत की बध की सुन कथा पार्थ का, दहक उठा शोकांत हृदय। फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महालोम हर्षक निश्चय। कल अस्तकाल के पूर्व जयद्रथ को न यदि मार यदि मैं पाऊं मैं, सौगंध धर्म की मुझे, आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृतम विपर्यस्त, माया की सहसा शाम हुई। असमय दिनेश हो गए अस्त, ज्यों त्यों करके इस भांत वीर अर्जुन का यह प्रण पूर्ण हुआ। सिर कटा जयद्रथ का मस्तक, निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ, यह भी हुआ कि सात्विक से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहुति सर से उसकी दाहिनी भुजा। और भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सात्विक ने मस्तक काट लिया जब भी वो था निश्चल योग निरत। हाँ, वृथा है, वृथा धर्म का
किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रहण ग्रथन, करुणा से कटता धर्म विमल है। मलिन पुत्र हिंसा करण, जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है। देखना यही है, देखना यही है, कौन वहां तक किस प्रकार से जाता है। हाँ, है धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योति, दीपक समान जलने में है। यदि कहें विजय, तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी। सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए इसलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो सदा निहित साधन में है। वह नहीं सिकी की प्रथम कर्म, हिंसा विद्या या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म, सब समझे मनुष्य संहारों को, गूंथना चाहते वो फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो हो जिसे धर्म में प्रेम, जो हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, वह कुश्चित कर्म करेगा क्या। वरवर कराल दृष्टि बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुष्य के भाग्य अभी तक हैं खोटे के खोटे हैं। हम बढ़े बहुत बाहर भीतर, लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह भला हो सकता है। कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह हो सकता है। सर्पणी उदय से जो निकला, पीयूष नहीं दे पाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथन कभी निभाए, निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथन कभी निभाएगा। मानव मानेगा क्या दृष्ट कराल, विस्धर भुजंग किसका नियंत्रण। पल पल अति को कर धर्म शक्ति, नर कभी जीत पाया है रण। जो जहर हमें बर्बर उभार संग्राम भूमि में लाता है, सतपथ पर से विचलित कर अधर्म की ओर वही ले जाता है। साधना को भूल सिद्धि पर जब जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई नहीं हृदय में जगती है। तब भी जो तब जो भी आगे विघ्न रूप हो, धर्मशील सदाचार एक ही दृष्ट, एक ही सदृश हम करते हैं सबके सिर पर प्रहार, पद प्रहार। उतनी ही पीड़ा नहीं हमें, उतनी ही पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही ऊर्ध्वलोचन जैस कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे। जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा, छोटी बातों पर ध्यान करे। चलता हो अंध ऊर्ध्वलोचन, जानता नहीं क्या करता है नीचे पथ में है कौन, पांव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वो, लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है। फाड़ता विपक्षी को अंतर, मानवता का फट जाता है। वासना वही से जो निकला, कैसे हो वो संयुग संयुग कोमल। देखेगा हमें देखने, हमें देगा क्या वो करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ लोभ सिद्धि का आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुष्चिंत कर्म कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय, कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे। जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिक छुई शीस पर जय का तिलक लगाने को। सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे दो द्रोण कर्ण जीते। था कौन
था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता, धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देखकर उन्हें समर में जिनका हृदय निकपता था, मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करके मदकल कुंजर थे विचर रहे पांडव दल में, तो मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम विवक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ, राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमरश सा जला हुआ। इस तरह शत्रुदल पर टूटा जैसे हो दानव दावा नल अजय, या टूट पड़े हों स्वयं स्वर्ग से उतर मनुष्य पर कार्तिकेय। संगठित या कि 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हों, या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हों, अथवा अथवा रण में हो गरज रहा धनु ले अचल प्राण ले यवान, या महाकाल बन टूटा हो भूपर ऊपर से गरुणवान। बाणों पर बाण सपक्ष उड़े हो गया शत्रुदल खंड खंड, जल उठी कर्ण के पौरुष की काला नल सी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज तराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हहर, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मत कृतांत जब कर्ण हुआ, पांडव सेना का हास्य देख केशव का वदन विवरण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण, सत्य ही नहीं सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ है कहाँ पार्थ, राधे गरजता था क्षण क्षण, करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट चिरण। क्या इन्हीं मूल्यों से मेरी रणकला निपट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी वो अपना चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहां भी पार्थ सुने, अब हाथ समेटे लेता हूं सबके समक्ष द्वैरथ रण की, मैं उसे चुनौती देता हूं। हिम्मत हो तो वो आगे बढ़े, व्यूह से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाते फिरते थे, कर्ण के साथ द्वैरथ रथ से रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि कराल, यदि दुरत युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया। यज्ञ हव्य के लिए घटोत्कच का हर ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है। अब सबका भाग एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की दृष्टि कैसे कराल झड़लाती है, गो के समान पांडव सेना भय बिकल भागती जाती है। तिल भर भी भूमि न कहीं खड़े हो, जहां लोग स्थिर क्षण भर सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण की बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव रण में आएंगे। है विपद की घड़ी कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक, बेटा
जैसे भी हो, जैसे भी बने, पांडवी सेना का संहार। फूटे ज्यों बहिर्मुखी पर्वत, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदा रण में त्यों महाघोर, गर्जन कर दानव की महाकार। सत्य है, असुर के आते ही रण का यह क्रम टूटने लगा। कौरवी अनि भयभीत हुए, धीरज उनका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत 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 साधन कठोर। कुछ ऐसे भी थे जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिल्लाड़ उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्त्र शरपृष्ठ निरत अनवरत युद्ध रथ धीर कर्ण मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण। बाणों से तिल भर भी अबुद्ध था कहीं नहीं दानों का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्र हो सकी मानव महादानव की गति। सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति, क्या देख रहे हो सके सखे दस्यु ऐसी, क्या कभी मरेगा ये? दो घड़ी और देर हुई, सबका संहार करेगा ये। हे वीर, विलपते हुए सैन्य का अचिर किसी वित्राण हरो। अब नहीं अन्य गति, आंख मूंद एक अग्नि का संधान करो। अरे का मस्तक है दूर, अभी अपनों के शीश बचाओ तो। जो मरण पास है पड़ा प्रथम, उससे तो हमें छुड़ाओ तो। सुन अहम सो सुन सहम, उठा राधे मित्र की ओर देख फिर। चकित नयन झुक गया विवस्ता में कुरुपत का, अपराधी कातन कातर आनन। मन ही मन बोला कर्ण, पार्थ तू वै का बड़ा बली निकला। या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजेय संबल लेकर था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए उसे राधे जुआए चलता था। वह काल सर्पणी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी शशा, घातकी घातकता की वाहिनी, शक्ति यम की प्रचंड वह अनल रसा। लपलपा आग सी एक अग्नि, तू नींद छोड़ बाहर आई। मादकता मंद पड़ गई समर में, दाहकता उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग को छोड़ कर्ण ने भाग को ठोक उसे आखिर दानों पर छोड़ दिया। विह हो कुरुपत को विलोक, फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को वेद दृष्ट उसकी क्षर भर त्रासित करके, एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके। पा धमक धरा धस उछल पड़ी, ज्यों गिरा दस्यु पर्वताकार। हा हा कि चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके कहीं कोई न धीर। जो जहां पड़े थे वहीं लगे करते कातन गंभीर क्रंदन गंभीर। सारी सेना सारी सेना थी चीख रही, सब लोग विघ्न बिल्लाते बिल 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 खाते थे। पर बड़ी विलक्षण बात, हंसी नटना कर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सर से, या मिली कहीं मन ही मन जय। क्या हुई बात
क्या देख हुए केसु इस तरह विगत संजय। लेकिन समर को जीत कर निज बाहिनी को प्रीत कर विल विलयित गहन गुंजार से पूजित परम जयकार से राधे संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ जय घोष की झनकार से आगे कहीं सोया हुआ हारी हुई पांडवों चमू में हंस रहे भगवान थे पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए कुछ बुद्धि का भी घात कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है कैसी अनोखी बात है मोती छिपे आते किसी आंसुओं के तार में हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में मगर यह कर्ण की जीवन कथा है नियति का भाग्य का इंगित प्रथा है मुसीबत को नहीं जो झेल सकता निराशा से नहीं जो खेल सकता पुरुष का श्रृंखला को तोड़ करके आगे चल आगे चले आगे नहीं जो जोड़ करके। ये हमारा छठा सर्ग था जो यहाँ कंप्लीट होता है। अब सातवें सर्ग में कर्ण युद्ध करता है और फाइनल कॉन्क्लूड हो जाता है ये है ना। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सर्ग सातवां होगा। ओके।